बर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क जो सालों से अंधेरों में डूबा रहा। सोचो ऐसे गांव जहां रात को जिंदगी रुक जाती है क्योंकि बिजली ही नहीं होती। बच्चे चिराग के साए में पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रोशनी काफी नहीं होती। हॉस्पिटलों में डॉक्टर पेशेंट को बचाना चाहते हैं लेकिन मशीन बिजली के बगैर चलती ही नहीं। और फैक्ट्रीज जो मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती हैं वो भी अंधेरों में बंद पड़ी रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच एक जवान सिपाही, एक कप्तान इब्राहिम तराओरे सामने आया। उसने अपनी कौम से कहा, हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, हम यूरोप के फ्यूल के गुलाम नहीं बनेंगे। जब हमारा अपना सूरज हर दिन हमारे ऊपर चमकता है तो हम अपना मुस्तकबिल इसी की रोशनी से रोशन करेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक रिवोल्यूशन जिसे कहा जाता है सोलर एनर्जी रिवोल्यूशन। इब्राहिम तराओरे ने जब पावर संभाली तो सामने सबसे बड़ा चैलेंज था बिजली का क्राइसिस। बर्किना फासो के सिर्फ कुछ शहरों में लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन गांव-गांव में अंधेरा था। मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी रात को बिना बिजली के गुजारती थी। इसी कमी ने सिर्फ रोशनी को नहीं रोका बल्कि मुल्क की तरक्की को भी जाम कर दिया। स्कूल बंद पड़े हैं, छोटी इंडस्ट्रीज चल नहीं पाती और लोग रोजगार के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। सबसे बड़ा मसला था इंपोर्टेड फ्यूल। हर महीने करोड़ों रुपए का डीजल और फ्यूल बाहर से लाना पड़ता जिसका बोझ गरीब आवाम उठाती। बर्किना फासो की इकोनॉमी घुट रही थी और लोगों की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। इसी हालात में तराओरे ने फैसला लिया, अगर मुल्क को बदलना है तो पहले रोशनी का मसला हल करना होगा। और हल सिर्फ एक ही था, अपना सूरज अपनी बिजली। जब हम इब्राहिम तराओरे के सोलर रिवोल्यूशन के फायदे की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोनॉमी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है कि बर्किना फासो अब यूरोप या फॉरेन मुल्कों का मोहताज नहीं रहेगा। डीजल और फ्यूल जो पहले महंगे दाम पर इंपोर्ट होता था उसकी जरूरत खत्म। मतलब अब मुल्क की बिजली खुद के सूरज से होगी, फ्री, क्लीन और सस्टेनेबल। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस बर्किना फासो की इकोनॉमी को बाहर के कंट्रोल से आजाद करेगी। आज तक बिजली सबसे महंगा रिसोर्स थी, सिर्फ शहरों के कुछ लोग अफोर्ड कर सकते थे। गांव-गांव के लोग अंधेरों में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन सोलर रिवोल्यूशन के बाद घर घर बिजली सस्ती होगी जो हर किसी को मिल सकती है। मतलब बच्चे चिराग के साये में नहीं बल्कि ब्राइट लाइट में पढ़ाई करेंगे। एक ऐसा मुल्क जहां बच्चे रात को पढ़ ही नहीं पाते थे वहां अब स्कूल और हर गांव रोशन होगा। टीचर्स मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे, स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन एक्सेस कर पाएंगे। ये एजुकेशन का वो इनकलाब है जो एक पूरी जनरेशन का मुस्तकबिल बदल देगा। बर्किना फासो के हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। आईसीयू मशीन्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। पहले डॉक्टर हेल्पलेस होते थे क्योंकि पावर आउटेज एक आम बात थी, लेकिन सोलर एनर्जी से हॉस्पिटल दिन रात फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे। मतलब ज्यादा सर्जरीज, ज्यादा इलाज और सबसे बड़ी बात, ज्यादा जिंदगियां बच जाएंगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं ला रहा, ये रोजगार भी ला रहा है। हजारों लोग सोलर पैनल बनाना, इंस्टॉल करना और मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, मजदूर, सबको काम मिलेगा। यानी सोलर रिवोल्यूशन एक पूरी न्यू इंडस्ट्री क्रिएट करेगा जो मुल्क या यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल देगा। जहां बिजली होगी वहां इंडस्ट्रीज चलेंगे, टेक्सटाइल, मिल्स, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो पहले अंधेरों की वजह से बंद थी अब फुल कैपेसिटी पे काम करेगी। इससे लोकल प्रोडक्ट बनेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मुल्क की जीडीपी ऊपर जाएगी। यानी इकोनॉमी एक नई रफ्तार पकड़ेगी। बर्किना फासो एक ज़राअती मुल्क है लेकिन इरिगेशन सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चल नहीं पाता था। अब सोलर पावर ट्यूब्स, वेल्स और पंप्स फार्मर को पानी देंगे। मतलब खेती ज्यादा होगी, ज्यादा फसल होगी और लोगों को खाने की कमी नहीं होगी। इस तरह बर्किना फासो अपना खाना खुद उगाएगा और इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। एक और फायदा, एनवायरमेंट, डीजल और कोयल के जनरेटर पॉल्यूशन फैलाते हैं लेकिन सोलर एनर्जी बिल्कुल क्लीन है। इससे हवा साफ होगी, क्लाइमेट चेंज से बचाव होगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट बेहतर होगी। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के साथ मुश्किलें भी होती हैं और इब्राहिम तराओरे का सोलर रिवोल्यूशन भी इससे अलग नहीं। सबसे पहला चैलेंज है फंडिंग। सोलर फार्म्स और ग्रिड्स लगाना महंगा काम है। बर्किना फासो की इकोनॉमी पहले ही कमजोर है तो पैसा कहां से आएगा। दूसरा चैलेंज है टेक्निकल एक्सपर्टीज। सोलर सिस्टम लगाना और चलाने के लिए ट्रेंड इंजीनियर्स और टेक्नीशियन चाहिए लेकिन बर्किना फासो में भी इनकी कमी है। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन वक्त लगेगा। फिर आता है फॉरेन प्रेशर। यूरोप और वेस्ट कभी नहीं चाहेंगे कि अफ्रीका खुद मुख्तियार हो जाए। हो सकता है इस प्रोजेक्ट के रास्ते में पॉलिटिकल और इकोनॉमी रुकावटें खड़ी की जाएं। और सबसे बड़ा चैलेंज मेंटेनेंस। पैनल लगाना आसान है लेकिन उनको चलाते रहना और उनकी देखभाल करना मुश्किल होगा, खासतौर दूर दराज के गाँव में। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ ख्वाब है लेकिन इब्राहिम तराओरे का कहना है कि हर बड़ी चीज मुश्किल होती है लेकिन हम मुश्किल से घबराते नहीं। इब्राहिम तराओरे का सोलर रिवोल्यूशन एक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक नई सोच है, एक नई उम्मीद है। सोचो, एक मुल्क जो सालों से अंधेरों में डूबा रहा अब अपने सूरज की रोशनी से चमकेगा। ये प्रोजेक्ट हमें ये सबक देता है कि तरक्की के लिए हमेशा बाहर की मदद जरूरी नहीं होती, कभी कभी हल हमारे पास ही होता है। जैसे सूरज की रोशनी। लेकिन फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक लीडर की हिम्मत से जो डरे नहीं, जो सोचने की हिम्मत करे। आज बर्किना फासो अपने कदम खुद उठा रहा है। गांव रोशन हो रहे हैं, स्कूल जगमगा रहे हैं
हॉस्पिटल बेहतरीन तौर पर चल रहे हैं और यूथ को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे का प्रोजेक्ट नहीं, ये आवाम का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बर्किना फासो का मसला नहीं, ये पूरी अफ्रीका की कहानी है। अगर एक छोटा सा मुल्क अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकता है तो सोचो पूरा अफ्रीका अगर इस रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये रोशनी का सफर है जो अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। आप क्या सोचते हो, क्या ये सोलर रिवोल्यूशन असल में अफ्रीका का मुस्तकबिल बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।